बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जिसके दिल में प्रेम की चिंगारी लग गई है, वह तन मन चित सबकी सुधि को खो देता है। उसके तन मन में प्रेम की चिंगारी ऐसा प्रभाव डालती है कि धुआं बाहर तो दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर यह आग भड़क उठती है। पुनः फरमाते हैं कि प्रेमी की दशा फिर कैसी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका मन प्रेम में कांपता तथा होठ फड़कते हैं। जब वह प्रेम विभोर हो जाता है तो आँखों से आंसू बहते हैं। यही विशेषता है सच्चे लगन की। फ़कीरों ने भी इस लगन के विषय में लिखा है। दर दिले आशिक हो इश्क आतिश अफरोक्त, हर जे जुझ मासूम बुध सो रह बख्शो। प्रेमी के दिल में जब प्रेम की अग्नि जल उठती है तो उस समय सिवाय अपने प्रीतम के जो कुछ भी अंदर होता है उसको जला देती है। अर्थात सिवाय प्रीतम के प्रेमी के दिल में कुछ भी नहीं रह जाता है। ठीक यही दशा थी अब आपकी। उस समय श्री परमहंस दयाल जी ने परम शिष्य को छाती से लगा लिया। योग वशिष्ठ जी का कथन है, अर्थात सच्चा गुरु वही है जो दृष्टि दर्शन स्पर्श संकल्प शब्द तथा भाव से शिष्य पर कृपा करते हुए उसे यह ज्ञान दे कि वह ईश्वर का ही अंश है और उसी अनंत सिंधु का एक बिंदु है। श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली बादशाह जी वास्तविक अर्थों में इन सब गुणों से संपन्न थे। आपको हृदय से लगाते ही उन्होंने पूर्णता का अनुभव करा दिया। आपने श्री आज्ञा से एक निर्जन स्थान को भजन अभ्यास के लिए उपयुक्त निश्चित किया। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित जगन्नाथ को उस स्थान पर धुनि रमाने के लिए भेजा। स्वयं सीमा प्रांत में परमार्थ कार्य के लिए चल दिए। बस फिर क्या था, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी बादशाह जी उस धुनी के किनारे समाधि स्थ हो गए। न आपको दोपहर की गर्मी न रात्रि की सर्दी का कुछ अनुभव होता था। एक लंबा चोला पहने रखते, श्री चरणों में पादुका पहने भी भार मालूम होता। कभी कभी भजन अभ्यास से उठते और थोड़ा सा सत्संग आदि भी कर लेते। आगरा निवासी गुरुमुख प्रेमी आपके अमृत प्रवचन श्रवण करने के लिए आते और घंटों तक प्रतीक्षा करते रहते, परंतु आप अपनी ही मस्ती में मग्न किसी की और ही लोक में विचरण कर रहे होते थे। जब कभी उठते थोड़ा सा सत्संग कर लिया, जब दिल चाहा तो थोड़ा सा कंदमूल ले लिया। इस प्रकार ऋतु पर ऋतु बीतने लगी। आपको किसी से प्रयोजन न था। कई आगरा निवासी तो आपके नाम धाम से परिचित न होते हुए भी एक दिव्य आभा से आकर्षित हो धुनी के समीप खाद्य पदार्थ रख कर देखते कि शायद अभी आप इन्हें स्वीकार करेंगे, परंतु योगेश्वर का इन वस्तुओं से कोई संबंध न था। ऋतु आई और अपना रंग छिटका कर चली गई।
मुनि अगस्त्य जी के परम शिष्य सुरेक्षण की न्याय आप अपनी अनंत साधना में लीन थे। अब वर्षा ऋतु समीप आ गई। प्रेमियों ने कई बार श्री चरणों में विनय की, महाराज अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए, परंतु आप उनके आग्रह की ओर तनक भी ध्यान न देते। आपने ही आनंद में लीन रहते। उस स्थान पर न कोई मकान था न टपरा था। एक दिन जब आप सत्संग उपदेश करके भजन अभ्यास पर बैठने लगे तो कुछ श्रद्धालुओं ने विनयपूर्वक आग्रह किया, महाप्रभु अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए, परंतु अभी आपको किसी की विनय प्रार्थना से कोई प्रयोजन न था। इस समय तो आप अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा वह मौज में निज जीवन को ढाल रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें यह लिखा कि प्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी तो अपने आनंद में लीन हैं, बिना किसी झोपड़ी के मकान के खुले स्थान पर बैठे हैं। आप श्री आज्ञा भेजे कि वे वहाँ से उठे और हम कोई मकान आदि उनके लिए बना दें। उनके स्थूल शरीर को कष्ट होता होगा। उस समय श्री परमहंस दयाल जी टल जिला कोहाट में विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे। जब विनय पत्रिका पढ़ी तो नैनों से अश्रुपात होने लगा। हृदय गदगद हो गया। उपस्थित संगत ने उनकी यह दशा देखी। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, स्वामी स्वरूप आनंद जी शेरों के बच्चे हैं। वे श्री आज्ञा में तत्पर रहने वाले हैं। वे ऐसे नहीं कि अपने आराम के लिए गुरु की आज्ञा को छोड़ दें। वे शेर हैं और शेरों की तरह शक्तिशाली रहेंगे। जो उनकी मौज हो वही करें। फिर भक्त काशी राम जी महात्मा परम शांतानंद जी को फरमाया कि इस विनय पत्रिका का उत्तर भेजो, जिसमें लिखो कि उन्हें कुछ न कहा जाए, उन्हें उसी स्थान पर रहने दिया जाए। भक्त जन उस स्थान पर टपरा छाया बना दें। इसके पश्चात श्री परमहंस दयाल जी टल से टेरी गए। वहाँ दीवान भगवान दास जी को अपने पास बुलाया और आगरा के पत्र का वर्णन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के प्रेम को प्रकट करते हुए फरमाया, वैसे तो हमने एक पत्र भक्त काशीराम जी द्वारा भिजवा दिया था। श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी तो अब ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां कुछ कहने कहानी की ज़रूरत शेष नहीं रह जाती। इसलिए आप लोग ऐसा प्रबंध करें कि जहां वे बैठे हैं उसी स्थान पर ही कोई छप्पर आदि तैयार हो जावे। इस श्री आज्ञा के होते ही धोनी की जगह पर भक्तजनों ने छप्पर बना दिया। श्री परमहंस दयाल जी टेरी से सीमा प्रांत के कई स्थानों को पवित्र करते हुए अक्टूबर 1915 में आगरा पहुँचे तथा उपदेश अमृत की पावन धारा बहाने लगे। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान हैं, तो आप श्री दर्शन के लिए चल दिए। जब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, तो उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विराजमान होकर सत्संग उपदेश कर रहे थे। प्रेमी श्रद्धालु संगत श्री वचन अमृत
श्रवण करने में संलग्न थी। आपको दूर से ही आते हुए देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने संगत से संगत को मध्य में रास्ता बनाने की आज्ञा दी और फरमाया, रास्ता छोड़ दो भैया, परमहंस जी आ रहे हैं। सब संगत एक ओर होकर इधर उधर देखने लगी, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि श्री परमहंस दयाल जी भी ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। सत्य तो है कि महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए जीव में कहाँ शक्ति है। जो ही आप श्री परमहंस दयाल जी के सम्मुख दंडवत वंदना कर समीप पहुँचे तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े स्नेह से पूछा कि आप आ गए हैं। आपने विनय की, प्रभु श्री दर्शन की इच्छा ने हमें व्याकुल कर दिया, सो हम श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में आ गए। श्री वचन हुए, आपने अच्छा किया, नहीं तो हमें आपके पास धोनी पर आना पड़ता। श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान थे तो जयपुर से लाला हजारी लाल व अन्य कई भक्त जन आगरा में श्री दर्शन के लिए आए और श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में दर्शन देने के लिए विनय की। कुछ समय यहाँ रहकर वे 8 जून 1916 को श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर ले गए। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में विराजमान होकर पावन उपदेश अमृत की धारा बहाने लगे। महापुरुषों की प्रत्येक लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। वे अपने शिष्यों की समय पर परीक्षा भी लेते हैं, परंतु बाहरी रूप से लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए वे अंदर से कृपा दृष्टि रखते हुए शिष्य को गुण संपन्न बना देते हैं। वे बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे दोहे में कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ गाड़े कोट, अंतर हाथ सराय दे, बाहर वाहे चोट। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय बर्तन के अंदर तो अपना हाथ रख देता है और बाहर से चोट मारता है, इसी प्रकार ही गुरु अपने शिष्य के प्रति करते हैं। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के दिल में श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में विराजमान हुए कुछ समय हो चुका था, अतः आप श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा के कारण जयपुर पहुँचे। वहाँ श्री परमहंस दयाल जी की मौज और कुछ ऐसी हुई कि जो ही अपने श्री दर्शन किए, अभी आप दंडवत प्रणाम करके बैठने भी न पाए थे कि श्री आज्ञा हुई तुरंत लौट जाओ। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट आए। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उधर यह आज्ञा फरमाई जा रही थी कि एकदम लौट जाओ, इधर आपने श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों में पानी भर आया परंतु किसी से कुछ कह नहीं, अंदर ही पी गए। जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, उस स्थान से चलकर आप अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि मार्ग में पंडित जगन्नाथ जी को श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए घर से आ रहे थे, मिल गए। उन्होंने आपको अपने साथ घर ले जाकर स्नान करवाकर भोजन खिलाया, फिर अपने लड़के को गाड़ी के किराए के लिए रुपए देकर आपके साथ स्टेशन पर भेज दिया
और उससे कहा कि टिकट लेकर आराम से गाड़ी में बिठा आना। इस काम से निपट कर जब पंडित जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुँचे तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के मिलने तथा भोजन आदि खिलाने का सब वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली और फरमाने लगे, पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, उनको खाना खिलाया। यहाँ तो सब दिल के अंधे थे जो किसी ने उनको पानी तक न पूछा। हमारी तो ऐसी ही मौज थी और इसमें एक गुप्त रहस्य भी था, परंतु किसी ने हमारी मौज को पहचाना नहीं। अतएव हमने उन्हें आते ही वापस जाने की आज्ञा दे दी। वे तो आरंभ से ही हमारी आज्ञा का पालन करने में एक हैं, इसलिए बिना कुछ कहे ही तत्काल लौट गए। हम आपसे बहुत खुश हैं, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। उधर आपने पुनः आगरा में जाकर धुनी के समीप तपस्या आरंभ कर दी। लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते थे। उन्हें क्या मालूम था कि आप केवल कथन मात्र से नहीं अपितु वास्तव में हरिहर बने हुए हैं। कहते हैं जिस धुनी पर यह दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धुनी, उस वृक्ष तथा उस स्थान से हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। इस ध्वनि को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना न रहता था। इस प्रकार आपका मुखारविंद कंठस्थ कठिन तपस्या, श्री गुरु आज्ञा वह श्री मौज में जीवन डालने से सूर्यवत दीप्तिमान हो उठा। वैसे तो आप बाल्यकाल से ही साधु प्रकृति के थे, फिर भी आपने सन 1904 में गुरु दीक्षा प्राप्त करके सन 1907 तक पहाड़ों की कंदराओं में 3 वर्ष तक अत्यधिक कठिन साधना की। पुनः सन 1907 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी से साधु भेष प्राप्त कर उनकी श्री आज्ञा सन 1907 में सन 1917 तक 10 वर्ष तक निरंतर आगरा में कठिन योग साधना में लीन रहकर लक्ष्य को प्राप्त किया। अब साधना जिस लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण हेतु की गई थी, उसके फलीभूत होने का समय निकट आ गया। सन 1917 में श्री परमहंस दयाल जी ने आपको हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न जानकर एक सेवक को आगरा भेजकर अपने पास टेरी बुलवा लिया। 10 वर्ष की कठिन योग साधना से आपका स्थूल शरीर कुछ सुकोमल हो गया, परंतु आपके चमकते हुए मुखमंडल पर कोई भी एक तक न निहार सकता था। आपके परिश्रम से श्री परमहंस दयाल जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस अमर ज्योति का उपदेश आपने देश विदेश के कोने कोने तक फैलाना था, मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए जीवों को जगाना था तथा अज्ञानता में भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग पर लगाना था, वे सब काम आपके सरल हो गए थे। टेरी में कुछ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको अपने पास रखा और भक्तजनों से आपकी सेवा शुश्रूषा करवाई तथा बाद में सत्संग का कार्य भी करवाने लगे। बाहर से जो भी संगतें श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आती, तो श्री परमहंस दयाल जी आपको सत्संग उपदेश के लिए फरमाते। सब संगतें आपकी मधुर वाणी में अमृत प्रवचन सुनकर कृतज्ञ हो जाती। आई हुई संगतें आपका मुक्त कंठ से यश गाती। कई भक्तजन आपको अपने गृह में पधारने के लिए आग्रह करते। कई भक्तजन तो श्री परमहंस दयाल जी
के श्री चरणों में आपको अपने स्थान पर ले जाने के लिए विनय करते। भक्तजनों के आपके प्रति श्रद्धा, अत्यधिक श्रद्धा निष्ठा को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत तथा निकटवर्ती स्थानों पर सत्संग कराने तथा जीवों को परमार्थ लाभ कराने हेतु श्री आज्ञा दी। श्री आज्ञा श्रोधार्य कर आप सोई हुई मानव सृष्टि को जागृत का संदेश देने के लिए चल पड़े। सीमा प्रांत के नगर नगर गांव गांव में नाम अमृत की पावन वृष्टि करने लगे थे गुरुमुखों।